चट्टान के क्रम में तीसरा लेक्चर आया है, रूपांतरित या कायांतरित चट्टान। मेटामॉर्फिक रॉक के नाम से ये जाना जाता है। और जो मेटामॉर्फोसिस जीव होते हैं उनको हम लोग रूप परिवर्तन करने वाले जीवों के अंतर्गत रखते हैं। जैसे गिरगिट, गिरगिट को भी हम लोग रूप परिवर्तन करने वाले जीवों के अंतर्गत रखते हैं। या आप लोगों से दो वो क्या बोलते हैं, कोई उपमा दी जाती है या गिरगिट की तरह रंग बदलना, इस तरह से चीजें कही जाती है। उसका मतलब क्या होता है? गिरगिट की तरह रंग बदलना मतलब अपने रूप को जो परिवर्तित कर ले, रंग को परिवर्तित कर ले, उसे हम लोग रूपांतरित कहते हैं, या मेटामॉर्फोसिस जीव या मेटामॉर्फिक रॉक के नाम से। तो जो रॉक है ये भी अपने रूप को परिवर्तित करने के बाद निर्मित हुई है, इसलिए इसे रूपांतरित या कायांतरित के नाम से जानते हैं। जो रूपांतरित या कायांतरित चट्टान है वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आग्नेय और अवसादी चट्टानों से निर्मित होती है या बनती है। ये बात हमको क्लियर करना है, किससे निर्मित होती है? आग्नेय और अवसादी चट्टानों से प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से निर्मित होती है। जैसे हम लोग देख ले कि जो ग्रेनाइट है उससे परिवर्तित होने के बाद क्या बनता है, तो हम लोग देखें उसको। बेसाल्ट से परिवर्तित होने के बाद क्या बनता है, तो बेसाल्ट से शिस्ट बनता है और ग्रेनाइट से नीस बनता है। दोनों हमको ध्यान देना, अभी हम क्लियर करेंगे उसको। इसके बाद जैसे कोयला से ग्रेफाइट परिवर्तित होकर बन गया, क्ले या हम लोग देख ले सेल से स्लेट बन गया। तो ये सभी के सभी हम लोग देखें कि जो रूप परिवर्तन कर रहा है उससे किस चट्टान का निर्माण हो रहा है, तो रूपांतरित या कायांतरित का। हम कह सकते हैं कि जो भी भाग नए सिरे से अपने संरचनाओं का निर्माण करे, ताप अधिक बढ़ने की वजह से, घनत्व अधिक होने की वजह से, इसके बाद दाब अधिक होने की वजह से अपने रूप को ही परिवर्तित कर ले, नई संरचनाएं बनेंगी, उन्हें हम लोग रूपांतरित या कायांतरित चट्टान के नाम से जानते हैं। अब विशेषताओं में देखा जाए कि इसकी विशेषताएं क्या होंगी, उन विशेषताओं को देखें अगर हम लोग। विशेषताएं, तो उन विशेषताओं में देखा जाए तो ये कठोर प्रकृति की होंगी। कठोर प्रकृति की क्यों होंगी? क्योंकि हम लोग देखेंगे कि ताप और दाब सहने के बाद अगर जब नई संरचना आपके सामने आती है तो प्रकृति कैसी हो जाएगी? कठोर। जैसे ग्रेफाइट देखें, हीरा देखें, बहुत ही कठोर प्रकृति के हो जाते हैं तो कठोर प्रकृति हो जाएंगी। और ये जब जैसे ही कठोर प्रकृति की होगी तो ये भी अप्रवेश्य चट्टान हो जाएगी। अप्रवेश्य चट्टान हो जाएगी, कठोर प्रकृति, अप्रवेश और अधिक ताप और दाब होने के कारण ये जब रूप को परिवर्तित करती है तो क्या इसमें जीवाश्म पाया जाएगा? तो आप कहेंगे कि ये भी जीवाश्म विहीन चट्टान के रूप में विद्यमान रहेगी। कठोर प्रकृति, अप्रवेश और जीवाश्म विहीन के नाम से जानी जाएगी और ये भी रवेदार द्वारा निर्मित होती है। अगर हम लोग देखें कि ये जो रूपांतरित या कायांतरित चट्टान है, इनका निर्माण जो होगा वो नए सिरे से जब होता है तो अपने रूप को परिवर्तित करते हैं। तो रूप पे परिवर्तित करके क्या क्या बनाते हैं? जैसे हम लोग एक तरफ ले लें आग्नेय चट्टान, आग्नेय चट्टान, और दूसरी तरफ हम लोग ले लें रूपांतरित चट्टान। रूपांतरित चट्टान थोड़ा सा हम लोग ध्यान दें कि रूपांतरित का मतलब, अभी एक क्रिस 3 करके मूवी आई थी, ऋतिक रोशन जी थे, कंगना रनावत थी। तो कंगना रनावत को उस मूवी में काया नाम दिया गया था। काया नाम क्यों दिया गया था? तो आप देखेंगे कि वो गिरगिट प्रजाति की रहती है। इसके बाद काल नाम का जो उसमें विलेन रहते हैं विवेक ओबेरॉय, उनको क्या बना देते हैं काया नाम से एक रूप परिवर्तन करने वाली एक लड़की बन जाए, या जो भी रूप अपना परिवर्तन करना चाहती है वो रूप परिवर्तन कर लेती है। उनका नाम रखा जाता है काया। काया का मतलब होता है रूप, और रूप को परिवर्तन करने वाले कायांतरित हो जाएंगे। तो आग्नेय चट्टान, आग्नेय आप समझे पृथ्वी की मूल चट्टानें हो जाएंगे। इनमें मात्र 2 चट्टान आप लोग याद करें तो 2 चट्टान ही पूछे जाते हैं हर बार। एक तो आपसे पूछा जाता है ग्रेनाइट, और दूसरा पूछा जाता है बेसाल्ट। तो हम लोग देखें जो ग्रेनाइट है वो रूप परिवर्तित करके क्या बनता है, तो नीस बनता है, ये प्रश्न बनता है। बेसाल्ट रूप परिवर्तित करके क्या बनता है, तो बेसाल्ट रूप परिवर्तित करके शिस्ट का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा? शिस्ट का निर्माण करेगा बेसाल्ट। वहीं पर अगर हम लोग देखें कि जब आग्नेय से ये रूपांतरित करने के बाद ये बन रहा है तो अवसादी चट्टानों के रूपांतरण से क्या बनेगा? अवसादी चट्टान इधर लिख लें,
इधर के तरफ रूपांतरित है, लेकिन हम फिर लिख देते हैं रूपांतरित चट्टान। इसमें देखा जाए 1 नंबर पे तो आप लोग लिखेंगे क्ले या सैल। इसी क्ले या सैल का विस्तार पृथ्वी के भूपर्वतीय भाग पर सर्वाधिक होता है, या भूपृष्ठ भाग पर सर्वाधिक होता है। भूपृष्ठ की अगर बात करें सॉइल सरफेस की, तो क्ले या सैल होगा। इसके बाद हम लोग कोयला अभी देख ही रहे थे, तो कोयला हो जाएगा। कोयला के बाद हम लोग देखें तो चाक या डोलोमाइट होगा। चाक या डोलोमाइट हो जाएगा। 4 नंबर पे हम लोग देखें तो आप लोग ले ले बलुआ पत्थर, संगमरमर पहले लेते हैं, संगमरमर ले लें। 5 नंबर पे हम लोग ले ले बलुआ पत्थर, बलुआ पत्थर ले लें। तो इनके रूप परिवर्तन करने से कौन कौन सी चट्टानों का निर्माण होता है, ये प्रश्न आप लोगों से बनता है। तो क्ले या सैल से हम लोग देखें तो स्लेट बनता है। क्या बनता है? स्लेट बनेगा। स्लेट आप लोग जानते हैं, जो आप लोग खड़िया लेके उस पे लिखते हैं, वो स्लेट किससे बनता है? क्ले या सैल से। यही अगर फिर से रूपांतरण की बात किया जाए तो फिर से क्या बन जाता है? तो फाइलाइट भी बन जाता है। हाइलाइट का भी निर्माण करता है। कभी कभी इस तरह से भी प्रश्न बन जाते हैं। यही हम लोग देखें कोयला, तो कोयला से जो रूप परिवर्तन करता है वो क्या बनता है? तो आप सभी लोग जान रहे हैं कि ग्रेफाइट बनेगा। क्या बनेगा? ग्रेफाइट। ध्यान देना है, ग्रेनाइट यहां लिखा हुआ है जो आग्नेय चट्टान है, ग्रेफाइट यहां लिखा है जो कौन सी चट्टान है? रूपांतरित। ग्रेनाइट का प्रयोग हम लोग अपने किचन में जब पत्थर बिछाते हैं, हरा या काला कलर का रहता है, जो ग्रेनाइट का पत्थर बिछाया जाता है जिसपे आप लोग चूल्हा रखते हैं ऊपर, वो ग्रेनाइट का बना होता है, कठोर। और जो ग्रेफाइट होता है, जब पेंसिल की लीड हम लोग यूज करते हैं पेंसिल लिखने के लिए, वो पेंसिल में जो लीड होती है वो ग्रेफाइट की होती है, जो सेमी कंडक्टर या अर्ध सुचालक भी होती है, सेमी कंडक्टर होती है ग्रेफाइट। नेक्स्ट हम लोग देखें, चाक या डोलोमाइट से बनेगा संगमरमर। क्या बनेगा? संगमरमर। सॉरी, यहां पर चाक या डोलोमाइट हो गया, चूना पत्थर होगा ना, चूना पत्थर होगा, ये हो जाएगा संगमरमर। इसके बाद चूना पत्थर से भी क्या बनेगा? संगमरमर। बलुआ पत्थर से क्या बनेगा? तो बलुआ पत्थर से क्वार्टजाइट का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? क्वार्टजाइट का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से हम लोग देखें कि जो आग्नेय है उससे, आग्नेय में ग्रेनाइट से नीस, बेसाल्ट से शिस्ट, अवसादी देखा जाए तो क्ले या सैल से स्लेट, कोयला से ग्रेफाइट, चाक या डोलोमाइट से संगमरमर, चूना पत्थर से भी संगमरमर, बलुआ पत्थर से देखा जाए तो क्वार्टजाइट। इस प्रकार से हमारे तीनों चट्टान रहे। मेरा मानना है कि अगर इतना चट्टान आप लोग क्लियर किए हैं पूरा कॉन्सेप्ट के साथ, तो इससे बाहर कोई